हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अध्याय नंबर 1। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है सफाई अभियान। तो सबसे पहले हम पाठ का उद्देश्य पढ़ते हैं। इस पाठ में स्वच्छता का महत्व बताया गया है। साफ सफाई अपने और अपने पर्यावरण की गंदगी, धूल, मिट्टी और अवांछित बीमारियों से मुक्त रखने की स्वस्थ प्रथा है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें क्या समझाया गया है कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए और स्वच्छता का महत्व क्या होता है वो बताया गया है। क्योंकि साफ सफाई रखने से क्या होता है, जो बीमारियां होती हैं वो हमसे दूर रहती हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर प्रकार की स्वच्छता बहुत जरूरी है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, अपने आस पड़ोस की, पर्यावरण की या विद्यालय की। यानी कि जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या जरूरी है, हमें स्वच्छ रहना जरूरी है। अब वो स्वच्छता कहाँ हो सकती है, हम अपनी स्वच्छता रखें या आस पड़ोस की सफाई की स्वच्छता रखें या पर्यावरण को स्वच्छ रखें या अपने विद्यालय को स्वच्छ रखें। साफ सफाई का हमारे स्वास्थ्य से विशेष संबंध है। यदि हम स्वयं साफ रहें और अपने आसपास भी साफ सफाई रखें तो निश्चित ही हमारा डॉक्टरों के पास जाना कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, खुद को साफ रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए हमारा डॉक्टरों के पास जाना कम हो जाएगा। स्वच्छता को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। आइए अब स्वच्छता पर आधारित एक कहानी पढ़े। तो हमें स्वच्छता को अपने दिनचर्या में रखना चाहिए। इसी के ऊपर हमें एक कहानी दी गई है जिसे हम पढ़ते हैं। मयंक और राहुल दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। दोनों अच्छे मित्र भी थे। आज मयंक बहुत परेशान था। राहुल ने मयंक से पूछा, क्या हुआ मित्र, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मयंक ने बताया, हाँ यार, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में हर दिन कोई ना कोई अस्वस्थ रहता है। मेरे पापा की आय का एक बड़ा भाग जैसे डॉक्टरों के लिए ही निश्चित हो गया है। तो हमने देखा कि हमें यहाँ पे दो मित्रों के बारे में बताया है। कौन? एक मयंक और राहुल। राहुल और मयंक दोनों अच्छे मित्र थे और मयंक बहुत परेशान था। क्यों? क्योंकि उसने बताया राहुल को कि उसके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है और उसके पापा की आधी आय कहाँ चली जाती है? डॉक्टरों के पास चली जाती है। इन सब का कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। मयंक की बात सुनकर राहुल भी सोच में पड़ गया। वह बोला, मयंक, आज शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगा, फिर हम मिलकर इस समस्या पर विचार करेंगे। तो किसी को इसका कारण समझ नहीं आ रहा था और मयंक की बात सुनकर राहुल भी सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर उसने मयंक को क्या बोला कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, फिर हम मिलकर इस समस्या पर विचार करेंगे। शाम के समय राहुल मयंक के घर गया तो उसने देखा कि घर के दरवाजे पर ही कूड़े का एक ढेर रखा था। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक कूड़े का ढेर रखा हुआ है। उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देख सकते हैं आप लोग, कूड़े के ऊपर के ढेर पे क्या हो रहा है, मक्खियां भिनभिना रही हैं। राहुल अंदर पहुंचा तो उसने पाया कि अंदर भी साफ सफाई का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया था। अब राहुल को मयंक की समस्या का कारण और समाधान दोनों ही समझने में देर ना लगी। तो उसने देखा, जब वो घर आया तो उसने देखा कि मयंक के घर के बाहर क्या था, कूड़े का एक ढेर था जिसपे मक्खियां भिनभिना रही थी। तो उसने देखा और जब वो अंदर गया तो अंदर भी साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। तो राहुल को उसकी समस्या का कारण और समाधान दोनों ही समझ में आ गए थे। मयंक और राहुल जब एक कमरे में बैठे तो राहुल ने कहा, देखो मित्र, तुम्हारे घर के आसपास की गंदगी ही बीमारी की जड़ है। तुम्हें तो यह अच्छी तरह से पता है कि गंदगी में ही बीमारियों के रोगाणु पनपते हैं। तो राहुल ने मयंक को क्या कहा कि तुम्हारे आसपास जो गंदगी है वही तुम्हारे घर में जो बीमार हो रहे हैं वही उसका कारण है। क्योंकि गंदगी से क्या होता है, बीमारियों के रोगाणु पनपते हैं।
मयंक बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, पता नहीं मेरा ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया। अब मयंक और राहुल ने यह बात पूरे परिवार के सामने रखी। सभी उनकी बात से सहमत थे। सब ने मिलकर उसी दिन घर की अच्छी तरह सफाई कर डाली। राहुल ने मयंक को बताया तो मयंक ने भी सोचा कि हाँ, मेरा ध्यान इस चीज पर क्यों नहीं गया। फिर मयंक और राहुल ने दोनों ने ये बात पूरे घर वालों के सामने रखी और फिर सबने उसी दिन अच्छे से सफाई कर डाली। घर के बाहर और अड़ोस पड़ोस में अभी भी गंदगी की समस्या व्याप्त थी। इसके लिए मयंक और राहुल ने सबको पार्क में इकट्ठा किया और उन्हें साफ सफाई का महत्व समझाया। उन्होंने गंदगी दूर भगाओ, बीमारी दूर भगाओ तथा स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें जैसे नारों के बोर्ड बनवाकर इधर उधर गाड़ दिए। तो मयंक और राहुल ने क्या किया, अब घर की तो सफाई करवा ली, लेकिन जो बाहर की गंदगी थी उसे भी साफ कराना जरूरी था। तो उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को साफ सफाई का महत्व समझाया और गंदगी दूर भगाओ, बीमारी दूर भगाओ, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें जैसे नारों का बोर्ड लगाया। अब उन्होंने लोगों को महात्मा गांधी की सफाई का ध्यान रखने की आदत के बारे में बताया। भारत सरकार के स्वच्छ अभियान के बारे में भी बताया। उन्होंने लोगों को क्या बताया कि महात्मा गांधी की स्वच्छता की जो आदत थी उसके बारे में, और भारत ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था उसके बारे में भी उन्होंने लोगों को वहां पे बताया। धीरे धीरे उनके इन प्रयासों का परिणाम दिखाई देने लगा। अब सब साफ सुथरा था, घर में भी और बाहर भी। डॉक्टरों के पास जाना भी कम होने लगा। मयंक की समस्या भी हल हो गई। अब उसके घर में शायद ही कोई बीमार पड़ता था। दोनों मित्र बहुत खुश थे। तो हमने देखा कि किस प्रकार से मयंक और राहुल ने लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया और सभी लोगों ने उनका इस चीज में साथ दिया और वहां पे स्वच्छता का ध्यान रखा गया। इसलिए फिर क्या हुआ कि लोगों को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा और लोग कम बीमार पड़ने लगे। तो मयंक के घर में भी जो समस्या थी उसका भी हल निकल आया। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।